is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग इस ब्यूटीफुल सी एग्जिस्टेंस के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू नो यू आर ऑन द राइट पाथ। ये कैसे जाने कि आप सही रास्ते पे हो। या इसे मैं वैसे भी बना सकता था, उस तरीके से ही बोल सकता था कि सम साइंस यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन बातें एक ही है। सो कैसे जाने कि आप अपने ज़िंदगी में जो जहाँ पे भी हो, जिस भी रास्ते जा रहे हो, आप सही रास्ते में जा रहे हो। कैसे जाने इसे? तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम गोइंग टू बी सो ट्रू टू यू। बस मैंने जो रियलाइज़ किया कि मैं सही रास्ते में हूँ अभी, और जो सब सीक्रेट्स मुझे हेल्प किए, मैं बस वही बोलूँगा। यस, कोई इधर उधर से कोई चीज़ें नहीं। पहला जो सीक्रेट है जिसने मेरी मदद की मुझे रियलाइज़ करने में कि मैं सही रास्ते में हूँ, वो है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। रियलाइज़ दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें। रियलाइजेशन नहीं है, ओहो गलत जगह में मैं आ गया हूँ भाई, आज मच्छर काट रहे हैं पैर में, कसम से झूठ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मुझे यही होना चाहिए। यही रियलाइजेशन है। आप जहाँ हो आपको वही होना चाहिए। ये हुआ अनकॉन्शियसनेस में भी आपको समझ जाना कि आप बिल्कुल अभी जो हो बिल्कुल सही जगह पे हो। बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे आओ एकदम बिल्कुल इटर्नल नाव पे। आपको यही होना चाहिए। तो आपको समझना है ना कि मुझे यहाँ होना चाहिए कि नहीं, मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं, सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। तो उसी को समझाने के लिए सबसे पहले आपको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप एक सोल हो और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो, यस, और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसे भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसकी भी एंडिंग है। मल्टी डायमेंशनल भी बोलोगे तो वहाँ पे 1-0 को आप समझोगे, बाइनरी को समझोगे, फिर तब समझ जाओगे कि फिर से वैसे ही है जैसे कि हमारे पूर्वज सोल थे, ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस किए, मरे, और ये साइमल्टेनियसली चल रही है। हम अभी यंग हैं, हम देख रहे हैं अच्छा अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी शादी भी करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, घूमना भी है, फिर मरना है। लेकिन साइमल्टेनियसली लगातार ये चीज़ें हो रही है कि नहीं भाई? कोई पैदा भी हो रहा है, अभी सोचो कितनी बड़ी दुनिया है। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई बीवी के साथ सोया होगा, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब सारी तरह की चीज़ें हो रही होंगी। तो सब तो सोल थे, तो हम और आप भी सोल ही हैं, ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन आ गया जिस दिन, उस दिन से आप सही रास्ते पे चलने लगोगे कॉन्शियस होके,
और आपको रियलाइज़ होगा कि पहले भी आप जहाँ से भी आ रहे थे, जिस भी गुफा से आ रहे थे, जिस भी कहानी को लेके आ रहे थे, जिस भी सफरिंग को लेके आ रहे थे, मतलब जैसी भी आपकी डीएनए तैयार हुई थी, जैसा भी शैडो क्रिएट हुआ था, वो आप समझ जाओगे, या अभी भी वही आप समझ चुके हो कि इट वॉज रिटन। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने गलतियाँ की उस रास्ते में तो आपको ठोकर भी पहुँचा ही होगा, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। आप इसको देखो, स्किप कर रहे हो। आप अभी समझ चुके हो कि मैंने वो गलती की, मुझे उसकी सज़ा मिली और मैंने सीखी। आप रिडायरेक्ट होके सही पाथ पे, सही जगह पे हो ही। तो ये रियलाइज़ होगा स्पिरिचुअल बीइंग वाला, तब आप आगे हर चीज़ें को समझोगे कि कैसे आपको गाइड किया जाएगा, जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे। सिंपल में, ज़्यादा इसे एनालिसिस क्या करवाऊँगा मैं। फ्रॉम डस्क टिल डॉन का आपको नॉलेज आ जाएगा। यस, फ्रॉम डस्क टिल डॉन का। शाम ढली, फिर सुबह हुई, और इसी एक पर्दे में कितनी सारी मिस्ट्रीज़, कितनी सारी यूनिवर्स की सीक्रेट्स आपको रियलाइज़ करवाई जाएगी। उसी में आप एग्ज़ामिन करोगे, हर चीज़ों को समझोगे कि आप भी सही जगह पे हो, सही रास्ते में हो, और दूसरे को क्यों बोल रहे हो भाई कि तुम गलत रास्ते में हो, भटक गए हो। भटकना ज़रूरी है कि नहीं भाई? हम भी कितना भटके। सबसे पहले ये रियलाइज़ करें, मुझे यही हेल्प की। दूसरा जो सीक्रेट है, आप कैसे जाने कि आप सही रास्ते में हो। यू नो योर पर्पस। आप अपना मकसद जानते हो। यू कैन सी इट क्लियरली। तो मकसद कैसे बना, पर्पस कैसे क्रिएट हुआ, मिशन कैसे क्रिएट हुआ। जैसे जिस भी आप अपने लाइफ के मिशन पे हो ही, हाउसवाइफ हो फिर भी हो, यही वो असली इनलाइटनमेंट, कि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि एवरीबॉडी इज़ अ चोजन वन। क्योंकि इसे आप खुद सोचो कि हर कोई, किसी को चूज़ किया गया है कि नहीं, आप चोजन वन हो कि नहीं। जो भी काम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं इतना कॉन्शियस हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सेम गोज़ टू एवरीवन। सो एवरीथिंग हैज़ पर्पस, एवरीथिंग। ये आप रियलाइज़ कर चुके हो, और आप भी अपने पर्पस को समझ चुके हो। मेरा यही मकसद है जो मैं कर रहा हूँ। यस, आप जो भी कर रहे हो इस टाइम में, ऐसे ही बैठे हो, बेकार ही बैठे हो, कोई काम धंधा ही नहीं कर रहे हो, मैंने बोला तो जहाँ भी हो वहाँ होना ही चाहिए। तो हो सकता है, होता है ना कभी कभी कि क्या मेरा मकसद हो सकता है यार, उसे रियलाइज़ कर लोगे आप, तो कर लोगे। तब मैंने जो अभी 2 मिनट तक बोली पर्पस के बारे में, तब आप रियलाइज़ कर लोगे, अच्छा सबका मकसद भाई मेरा भी मकसद है। और आप रियलाइज़ कर लोगे कि इस मेरे मकसद में मेरा मालिक कॉन्शियस है, वो सब जान रहा है। ये रियलाइज़ कर लोगे, क्या खूबसूरती पाओगे। इसी बांस के गार्डन में ही, वाह, यहीं से सारी कायनात को समझ जाओगे। मच्छर बहुत काट रहा है यार। मैं 2 दिन से वियर्ड सा वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं चलेगा खुश रोज।
कुछ अच्छा करना पड़ेगा यार, ऐसे तुम बोलेगा तो कंफ्यूज करेगा। ओहो, उस मच्छर का भी मकसद है। यस, वहाँ तक इंसान नहीं सोचता है कि मच्छर को, चींटी को भी जो बनाने वाला है क्रिएटर, वो हमें भी, इंसान को बोला था ना बेस्ट स्पीसीज, हमें भी बनाने वाला वही है। तो साला वही मच्छर का भी मकसद है, आप उसको समझ जाओगे। ऐसे बिल्कुल बोलोगे ना मच्छर का मकसद है, और दिन में मक्खी का भी मकसद है। हम शॉल हैं तभी ना हम समझेंगे मकसद को, शॉल हम नहीं समझेंगे तो फिर हम बोलेंगे सांप का क्या मकसद है भाई, बेकार बना दिया है सांप को यार, क्रिएटर बेकार सांप को बना दिया है। हद है भाई। सच में बहुत गंदा मच्छर का था। बरसात हुई थी यहाँ, मैं बहुत दिनों से नहीं आया था, पहले साफ़ रहता था, अभी बहुत सारा पत्ता सब गिरा हुआ है तो मच्छर हो गए हैं। और मैं हाफ पैंट पहन के आया हूँ, बिल्कुल लहर रहा है, इतना मच्छर काटा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। इस बहाने वही रियलाइज़ भी हो गया कि मच्छर और मक्खी का भी भाई मकसद है भाई। ये यूनिवर्स बहुत ही सेक्रेड है भाई, बहुत ही सेक्रेड है। यस, बहुत ही सेक्रेड है। तो आपका मकसद कैसे नहीं हो सकता है? आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, यस, जो भी है आप भी कंफ्यूज्ड होगी, क्या है भाई, तुम स्पिरिचुअली बात करता है या रिलीजियस बात करता है या मोटिवेट करता है या पैसा कमाने के बारे में बताता है, तुम करता क्या है? यही मकसद है मेरा जो कर रहा हूँ। सो यू नो योर पर्पस, सो आप सही रास्ते में। अब तीसरा सीक्रेट है कि आप सही रास्ते में हो। यू हैव अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लव। यस, आप प्यार की ताकत को समझ चुके हो, प्यार की ताकत को। आप बोलोगे ये बात कहाँ से आई यार खुशरोज, इसमें चलो वो दोनों तुम बोला थोड़ा सा रेजोनेट करने वाला बात था, यहाँ में तुम प्यार को लेके आ गया, प्यार की ताकत को, सही रास्ते में हो। वही भाई, अंत एग्जामिनेशन, अंत आप एग्जामिन करोगे इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, गॉड को पढ़ना चाहोगे, मीनिंग ढूंढना चाहोगे, तो वही अंत में प्यार ही आएगा। प्यार, प्यार, ये मैनिफेस्टेशन जो है, ये एग्जिस्टेंस जो है, इसका मेन इंटेंशन है प्यार। और इसका मेन भाई जो तत्व है, जो ट्रू एसेंस है, वो भाई है प्यार। लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस, लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ, लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी। और प्यार ही एक ऐसा ताकत है, अपने बायोलॉजिकल सिम्युलेशन, बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में हार्ट चक्रा जो दिया है, वही समझाने के लिए खुद से ही ना भाई, खुद का पर्पस, खुद सही रास्ते में होना, खुद से ही ना भाई। तो खुद के अंदर देखो ना, एक हार्ट है। ऐसा वाला तो हम लोग एनिमेशन बना दिए, ऐसा वाला, जैसे यूनिवर्स का भी ऐसा कैसा कैसा चांद तारा दे के एनिमेशन बना दिए। वैसा यूनिवर्स थोड़ी दिखता भाई, धरती का ऐसे गोल गोल जैसा दे दिए कि हाँ धरती देखो ऐसे गोल है, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि धरती आखिर गोल बनी कैसे। कोई बोलता है फ्लैट है, तो इसको समझोगे भाई तभी ना समझोगे कि वो कैसे बनी, जो धरती में है कैसे है। ये फोर्ट मैनिफेस्ट होके ये आपके दिल में एक हार्ट है जो धड़क रहा है। मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर वाटर, हम लोग कितना इज्जत देते हैं, मदर मून, इसको कौन मदर बोला भाई? इंसान जो मैनिफेस्ट हुआ वही ना, अपनी माँ को ही मदर। तो हम द डिवाइन फेमिनिन को समझ के मदर बोले। इस डिवाइन फेमिनिन में जो वन ऑलमाइटी सुप्रीम है, वो सोचो कि कितने खूबसूरती से मैनिफेस्ट करके रखे हैं, और उसका कितना भाई प्योर इंटेंशन है इंसान के लिए
कि वो अंत बताया ही है कि बस प्यार, प्यार ही ताकत है। यस, मकसद आपका क्या होगा अभी? कौन सा फिलोसफी दुनिया में क्या झाड़ोगे? किसको पावरफुल बनना क्या सिखाओगे? प्यार ही पावर है। प्यार ही पावर है। यहाँ समझ में आता है कुछ? यहाँ का कितना पावर लगाओ, ब्रेन है, कुछ है यहाँ? बस सांस लेते हो यहाँ, फिर नीचे एग्जामिन करते हो। तो ये दुनिया जो है माया ही तो है, सिम्युलेशन ही तो है, तो वो खुद से ही है ना। आप हो तभी ना आपकी दुनिया का भाई मीनिंग है। तो वही जो मैंने बोल दिया कि हर किसी का पर्पस है, हर किसी का मकसद है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ भाई, वही हार्ट को समझो ना कि गॉड एक ही है। यस, वो ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है, वो सर्वशक्तिमान है, वो एक ही है। उसके ब्यूटी को समझो कि सन मून को उन्होंने बनाया और उसको बताया कि वो भी नहीं है। यस, तो इसी में आप खुला छोड़ोगे कि यूनिवर्स, बस यूनिवर्स, तो एक अनसीन realm आएगा। यस, ऐसा ही गॉड वो है कि देखो जान रहा है पूरे कायनात को ऐसे, बस ऐसे आके। झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, इसका रियलाइजेशन है। बस लाइफ एंड डेथ को एग्जामिन करो ना कि ज़िंदगी मिली और मर जाएंगे क्यों। इतना कैसे सोच लिया गया? अभी देखो यंग हूँ, बूढ़ा रूप भी देख सकता हूँ। तो वो सोचो जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर भाई ऐसे है, उसका फ्रीक्वेंसी ऐसे है जैसे कि आपके हार्ट में जो वाइब्रेशन है, तो वो बिल्कुल जान रहा है पूरे कायनात को भाई, पूरे कायनात को। वही तो है, इसमें कोई दोहराई हो ही नहीं सकती है। जिस जन्म में रियलाइज करो, कोई दोहराई नहीं हो सकती है। वो कितना मोस्ट हाई है। थोड़ा ऐसे सोचो ना भाई कि अभी चाइना में कोई बैठेगा, रात में चांद देखते हो? अभी कल हाफ था, देखना शाम होगी तो जाके छत में देखना, अच्छा अच्छा चांद है भाई, देख रहे हैं। अरे उसी को पूरे धरतीवासी देख रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो लॉर्ड भाई गॉड कितना मोस्ट हाई है भाई। हाँ, वीडियो बना सी चाची। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। और इसका और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सटीक एग्जांपल। लॉजिक का भी यूज़ करोगे, जैसे भी यूज़ करोगे आ जाओगे। देखो ये चाची की खातिर रहे हैं, चाची की खातिर रहे जरना चुने ले। अच्छा, सूखा जरना सब चुनी जमे ना। हाँ, अभी तो बांसों सब हरा भरा होला छो, तो सुखला मिलबो नहीं करता। अब उसको लेके आप एग्जामिन करो। मैंने जो बोला आपको सही जगह पे होना चाहिए, आप सही रास्ते में हो। वो चाची और एक उधर और औरत है, वो जलावन चुनने के लिए आई है अभी के टाइम में। तो आप बोले उसका क्या पर्पस है? जहाँ गांव में जलावन चुन रही है, हम लोग तो कभी जलावन में खाना ही नहीं खाए। तो वही गॉड वही है, उसको भी ऐसे जान रहे। बोला तो वो एक साथ पूरे कायनात को देख रहे हैं भाई। सीसीटीवी अनंत काल से लगा हुआ है, तो वो सबको कहानी दे के रखे हैं भाई। वो सबको सबका मकसद बता के रखे हैं। हर किसी का मकसद है। जैसे उस चाची का मकसद को आप समझ गए, तो आप खुद के मकसद को समझ गए, और ये भी समझ गए कि आप सही रास्ते में हो। गॉड नोज़ यू। यस, बिल्कुल अभी अभी जान रहे हैं आपको, आपके पूरे कॉन्शसनेस को, आपके पूरे डीएनए को। वो है भाई गॉड। तो वॉक विथ गॉड, पुट गॉड फर्स्ट, पुट ऑलमाइटी फर्स्ट, पुट अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट, पुट परमात्मा फर्स्ट, पुट वाहे गुरु फर्स्ट। तो वही यही चीज़ आप देख सकते हो। अगर रिलीजन को देखे हो कि अच्छा इतना सारा रिलीजन क्यों है? गॉड हैज़ नो रिलीजन, बट गॉड इज़ वन। ये था दिल का एग्जामिनेशन, हार्ट चक्रा का एग्जामिनेशन, कि लव इज आवर ट्रू एसेंस।
रूमी साहब का एक कोट मैंने आज पढ़ा। वो बोल रहे थे लोगों के पास गॉड तक पहुंचने का बहुत रास्ता है, लोग बहुत रास्ता अपनाते हैं, बहुत तरीके का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन मैं प्यार को चूज़ करता हूँ, मैं लव को चूज़ करता हूँ। यस, वाह, व्हाट ए पावरफुल गॉड। तो वही, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव पर्पस, वन लव, may peace be upon you. It is what it is, लेकिन इस it is को राइटिस करने वाला भी तो कोई है, लिखने वाला भी। देखो देखो क्या हो गया है। जा भाई, नेर वेर लग गया था कुत्ता का। बहुत दिन के बाद देखा, बच्चा सब लाठी लगे था, वीडियो बनाता तो लोग पागल कहते, लेकिन देखो मिल गया।